धुरंधर एक ऐसी फिल्म जिसने शुरुआत तो स्लो करी लेकिन कुछ ही समय में इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। तो धुरंधर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये अपडेट हमें ऑलरेडी मिल गया था। पार्ट 1 में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें सेटअप कर दी हैं और अब हमारे हमजा को असली काम चालू करना है। रहमान डकैत की फुल स्टोरी स्टार्ट टू एंड हमने देख लिया है, कैसे उसने अपने पूरा एम्पायर को लियारी में खड़ा किया और कैसे रहमान बलोच रहमान डकैत बना। तो अब रहमान डकैत की मौत के बाद जो असली खेल है वो स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि धुरंधर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा था हमजा के पास एक डायरी है जिसमें उसने उन लोगों के नाम लिखे हैं जो 26 नवंबर अटैक में इन्वॉल्व थे। लेकिन ऊपर वाले नाम को अगर छोड़ दें तो नीचे लिखा था बड़े साहब। और ये बड़े साहब, ये जो पर्टिकुलर नाम है, इसके बारे में हमजा को खुद नहीं पता, क्योंकि इस डायरी में उसने खुद इसे क्वेश्चन मार्क करके रखा है। इसके बारे में इंटरवल से पहले हमें बहुत बार जिक्र किया गया है एसपी चौधरी असलम और मेजर इकबाल के थ्रू। अब काफी लोगों को ये लग सकता है कि ये बड़े साहब शायद मेजर इकबाल हो सकता है, लेकिन हम एक केस में मेजर इकबाल को बड़े साहब मान सकते थे अगर इसका नाम इस डायरी में होता ही नहीं, या फिर इस सीन में ये भी बड़े साहब का जिक्र न करता। तो अब जो ये बड़े साहब हैं, काफी चांसेस हैं एक ऐसा पर्सन है जो बिना सामने आए बैक एंड से टेररिज्म को पुश करता है। हमजा का बड़े साहब को लेकर जो ये क्वेश्चन मार्क है उससे ये क्लियर है कि हमजा को इसके बारे में पता नहीं है। और पार्ट 2 में ये इस बारे में पता लगाने की कोशिश करेगा कि ये बड़े साहब आखिरकार हैं कौन। दूसरी तरफ अजय सान्याल ने जो अपना सेट पाकिस्तान में भेजा है, उन्हें भी कई साल हो गए हैं पाकिस्तान में। हमजा जब यहाँ पहुंचा था तो 6 साल तो इस जूस सेलर को हो गए थे। इतने सालों में इन्होंने बस छोटे मोटे गुंडे, इनकी गैंग वॉर और टेररिस्ट अटैक्स जो इंडिया पर होने वाले हैं उनकी इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट किया था। लेकिन इसके पीछे का जो मेन मास्टरमाइंड है उसके बारे में अभी तक इन्हें कुछ पता ही नहीं है। इसका मतलब है या तो ये कोई हिस्ट्री एक्यूरेट पर्सन होगा या फिर फिक्शनल पर्सन। देखो, फिक्शनल कैरेक्टर के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ज्यादा चांस हिस्ट्री एक्यूरेट के ही है, क्योंकि पूरी फिल्म में ऑलमोस्ट सभी कैरेक्टर्स हिस्ट्री एक्यूरेट या इंस्पायर हैं। और मेरे पास कुछ लोगों की लिस्ट है जो बड़े साहब हो सकते हैं। अभी याद करो वो सीन जब बलूचिस्तान से मेजर इकबाल की लिस्ट वाला माल यहाँ पहुंचा था। जैसे ही ये माल आता है, हमजा अली मजारी बोलता है लड़के तैयार हैं, कल निकल रहे हैं ना। तब मेजर इकबाल बोलता है कल नहीं, क्योंकि किसी ने इंडियन इंटेलिजेंस को खबर कर दी है हमारे आने की। इंडिया ऑलरेडी तैयार है। इसके बाद मेजर इकबाल बोलता है जब तक बड़े साहब नहीं बोलते, यही वही बड़े साहब की बात हो रही है जिनको हमने इस लिस्ट में देखा था। बड़े साहब का नाम एसपी चौधरी असलम ने भी एंट्री के टाइम लिया था। तो मेजर इकबाल बोलता है जब तक बड़े साहब नहीं बोलते तब तक हम अपने आदमियों को इंडिया नहीं भेजेंगे। अब बड़े साहब अपने आप में ही किसी पर्सन की पोजीशन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए मैंने इस लिस्ट के अकॉर्डिंग 22 नवंबर में इन्वॉल्व कुछ ऐसे बड़े नाम निकाले हैं जो बैक एंड से बहुत पावरफुल थे, और ये सब थ्योरी के अंडर आते हैं, इसलिए ये 100% राइट नहीं हो सकता। पार्ट 2 में बड़े साहब कौन होगा इसका बस अंदाजा लगा सकता हूँ। थ्योरी नंबर 1 इस लिस्ट में ध्यान दो, सारे नेम्स लीटी से लिंक्ड हैं, इसलिए हो सकता है लीटी का प्राइमरी लीडर हफीज मोहम्मद सईद ही बड़े साहब हों। कई आर्टिकल्स में मेंशन है कि 26 नवंबर में लीटी का पूरा सपोर्ट था और हफीज मोहम्मद सईद ने ही अजमाल कसाब को ट्रेन किया था। ये थियरी सेंस इसलिए बना रही है क्योंकि हमजा 26 नवंबर के बाद ही उसका गुस्सा बाहर आया था, क्योंकि पहले तो वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन लीक करता था, लेकिन 26 नवंबर के बाद उसने एक प्लान बनाया यहाँ के माफियाज को खत्म करने का। इसी प्लान के अकॉर्डिंग उसने रहमान डकैत को मारा और शायद इसी के इंस्ट्रक्शंस पर लड़कों को इंडिया भेजा गया था। करंटली अभी ये जेल में है, तो फिल्म में ये चेंज करके इसको खत्म कर सकते हैं। थियरी नंबर 2, मसूद अजहर। ये वही पर्सन था जिसे IC 814 हाईजैक में पाकिस्तान को सौंप दिया गया था, और इनका लिंक परफेक्टली सेट होता है। इसको ऐसा दिखाया जा सकता है कि रिलीज होने के बाद ये और ज्यादा प्रो लेवल प्लानिंग करता है इंडिया के लिए। और ये बड़े साहब हैं, अब तुम ही सोचो, ये पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन होगा, इसलिए इनके लिए हाईजैकिंग की गई थी और ये अभी इस टाइम जिंदा है, और इसको भी फिल्म में खत्म कर सकते हैं। थियरी नंबर 3, अब ये नाम जो है इसे एक ना एक बार तुमने सुना जरूर होगा, जो है इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम। अब कई आर्टिकल्स के मुताबिक पाकिस्तान में अंडरग्राउंड होने के बाद उसने डी कंपनी को सिंडिकेट बना दिया था, और कहते हैं कि इसने पाकिस्तान में भी DRUG की स्मगलिंग नहीं छोड़ी। फिर जब फिल्म में SP असलाम की एंट्री होती है तब वो बोलता है कि इन लोगों ने बड़े साहब के माल में से छोटा सा पार्ट चोरी कर लिया था, और यहाँ ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि ये बड़े साहब के लिए काम करता था, और उस टाइम SP असलाम रिटायर था। काफी सारे उसका लिंक अलकायदा लीटी से भी था, और ISI ने उसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करी थी, और बदले में इसने ISI की हेल्प करी कुछ वायलेंस एक्टिविटीज में। तो ये परफेक्ट चॉइस हो सकता है बड़े साहब के लिए। वैसे भी मुंबई में दाऊद का रोला चलता था, खैर अभी के टाइम पर इसका भी कोई पता नहीं है। काफी आर्टिकल्स का मानना है कि ये अभी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ है। थियरी नंबर 4, ओसामा बिन लादेन। अब इसके चांसेस काफी कम है, क्योंकि ओसामा बिन लादेन को US आर्मी ने मारा था, तो उसे हमजा कैसे खत्म करेगा। मूवी में हिस्ट्री चेंज नहीं की जा सकती।
सकती। आगे ट्रेलर में कई शॉट्स हैं जो पार्ट 2 को टीज करते हैं। जैसे इन शॉट्स में देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है हमजा पूरी लियारी पर कंट्रोल ले चुका है। मींस जो खौफ रहमान डकैत का लियारी पर था वो अब हमजा का है। आगे इस सीन में इसके साथ ये जो आदमी है ये भी एजेंट है, जिसके बारे में फिल्म की स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था। ये पाकिस्तान जाते ही अरशद पापू की गैंग में शामिल हो गया था। और ट्रेलर में एक चीज ये भी है कि इसके साथ उजर बलोच जो रहमान डकैत का कजन था वो नहीं है। मतलब पार्ट 2 में हमजा इसका भी खेल खत्म कर देगा। तो आखिर हमजा का क्या प्लान है? देखो, ये जो मिशन धुरंधर था ये यहाँ के गैंगस्टर्स को खत्म करना था, लेकिन ये काम रिसेंटली इन्होंने शुरू नहीं किया था। काफी सालों तक हमारे खबरी इनकी गैंग्स में शामिल हुए और इनकी मेजर इन्फॉर्मेशन भेजने लगे, लेकिन एक न एक दिन इस टेररिज्म को खत्म करने के लिए बड़ा स्टेप लेना ही था। अब इस चीज को हम मेजर मोहित शर्मा के केस से समझ सकते हो, जिनसे हमजा का कैरेक्टर इंस्पायर है। वो भी वहाँ के टेररिस्ट से मिल गए थे और टाइम आने पर उन्हें खत्म कर दिया। और वैसा ही सेम चीज फिल्म के अंदर हुआ। टाइम आने पर हमजा ने रहमान डकैत को मरवा दिया, लेकिन उसके मारने के बाद फ्यूचर में चीजें गड़बड़ हों, लाइक कोई दूसरी गैंग यहाँ रूल करने की सोचती, तो इस हिसाब से देखें तो हमजा यहाँ खुद रूल करेगा। जिस टाइम पीरियड में वो इस डायरी में के नामों को एक एक करके खत्म करेगा, सबसे पहले मेजर इकबाल को, क्योंकि ट्रेलर में हम इकबाल और हमजा की फाइट देख सकते हैं। और जाहिर है वो ये सब रहमान डकैत का आदमी बनकर ही करेगा, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि ये एजेंट है तो सारे एजेंट्स का एक एक करके खेल खत्म हो जाएगा। साथ ही हम लोग हमजा का पास्ट भी देखते हैं, जहाँ उसके माँ बाप को खत्म कर दिया गया था। ये सीन पंजाब के 1990 के दशक के ट्रेजेडी से इंस्पायर लगते हैं, जहाँ 3 तरफ से हमला हो रहा था अपने अलग राज को लेकर। और उस टाइम हालात इतने खराब थे कि जहाँ एक रात में फैमिलीज को उठा लिया जाता था। एनकाउंटर्स, मिसिंग पर्संस, गैंग वायलेंस कॉमन था। और इन लोगों ने हमजा यानी कि जसकिरात सिंह रंगी की फैमिली को खत्म किया था। उनसे वो रिवेंज लेता है और इसलिए वो जेल जाता है। और ये थी हमजा की पूरी बैक स्टोरी। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। और रिमेंबर, ये वीडियो में मैंने जो भी बोला काफी चांसेस हैं वो गलत हो। आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गुड बाय।